Good morning students for class 8th. Today start revision. आज हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपका आने वाला है, बहुत जल्दी इसकी डेट शीट भी आपको दे दी जाएगी। अभी डेट शीट कंप्लीट नहीं हुई है, डेट क्लियर होने में थोड़ा सा वक्त है। तो और दूसरा ये भी है कि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन शायद सुन रहे हैं कि 19 तारीख से विद्यालय खुलने की संभावना हो सकती है। अभी गवर्नमेंट का ऐसा कोई आदेश नहीं आया, लेकिन ऐसी उड़ती उड़ती कुछ खबरें हैं। तो अगर 19 तारीख से विद्यालय खुलता है तब तो अच्छा है, और आप लोगों के जो पेपर होंगे वो फिर स्कूल में ही हो जाएंगे। तो आज से अपन कुछ रिवीजन स्टार्ट करते हैं, डेट आपको क्लियर हो जाएगी। और मन बना के रखें, अगर 19 तारीख से शायद स्कूल खोलने की संभावना हो तो, लेकिन आपकी तैयारी दिवाली के बाद स्कूल आने की भी तैयारी फिलहाल एक मन बना के रखें। जैसे होता ना कि सर अचानक हो गया, हम कैसे आएंगे, तो अपना मन जरूर बना के रखें कि शायद अगर 19 तारीख से विद्यालय खुलने का आदेश आता है तो हमें स्कूल का फिर किस तरह से आना होगा उसकी सूचना दी जाएगी। लेकिन एक मन बना के रखें, तैयारी बना के रखें कि हमें शायद अब स्कूल जाना होगा। तो ऐसा अपना मन बना के पहले से तैयारी बना के ज़रूर रखें, ठीक है, कि हमें स्कूल जाना है या स्कूल खुलने वाले हैं। अभी डेट क्लियर नहीं है, इसकी सूचना जो भी होगी वो बाद में आपको दी जाएगी। सो रिवीजन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। रिवीजन में हम छोटे छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चनों का रिवाइज करना शुरू करेंगे आज से, और आप लोग भी पहले चैप्टर से अपना रिवीजन शुरू करेंगे जो कि रेशनल नंबर का है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं, आपको पीछे जब शुरुआत में जाएंगे आप पहले चैप्टर पर, तो आपने कॉपी पर लिखा होगा द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जो Q है नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आज हम रिवीजन करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, कुछ आपको यहीं पर मैं आपको होमवर्क भी देते जाऊंगा, तो आप यहीं पर देखते भी जाएंगे कि आपको कुछ सवाल मैं करूंगा और कुछ सवाल आपके होमवर्क में भी दूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला करना चाहता हूं, और जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ये आपको होमवर्क में दिया है मैंने, और जो 1 का फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज और फाइंड। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज इसका मतलब है जो आपको उपयुक्त लगे उस प्रॉपर्टीज का उपयोग करके फाइंड। और क्या फाइंड करना है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको करना है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये सवाल जो आपको दिया गया है 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। और ऊपर लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी उपयुक्त प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके इसको फाइंड करिए, इस सवाल को सॉल्व करिए। सबसे पहले इस सवाल में अगर हम देखें तो जो 3/5 आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है 3/5 का -2/3 से, और यहाँ भी देखिए 3/5 का मल्टीप्लाई है 1/6 से। तो अगर हम देखें तो दोनों में से 3/5 यहाँ भी मल्टीप्लाई है और 3/5 का यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों से हमने क्या किया, 3/5 को कॉमन ले लिया, ठीक। जब हमने 3/5 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट माने गुणा होता है, तो 3/5 का जिस से मल्टीप्लाई है वो अंदर आ जाएगा, तो पहली संख्या आ गई माइनस की 2/3। यहाँ से 3/5 बाहर ले लिया तो क्या बचा, माइनस के 1/6। देखते जाइए, और हमने ये ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि 3/5 केवल दोनों में था, 2/3 में था, वो भी लिख दिया, और 3/5 का मल्टीप्लाई 1/6 से था, तो चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब आपके पास देखिए केवल एक नंबर बचा हुआ है, वो है प्लस के 5/2, हमने उसको बाद में लिख दिया। मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ गया होगा। हमने पूरे क्वेश्चन से 3/5 को कॉमन ले लिया,
और 3/5 का जिस से मल्टीप्लाई था वो हमने अंदर लिख दिया। एक तो -2/3 से था और दूसरा 1/6 था, लेकिन हमने 3/5 कॉमन लिया था तो माइनस बच रहा था तो हमने माइनस लिख दिया। और जो प्लस के 5/2 है वो चूँकि किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, वो अलग से है तो हमने उसको अलग से कर लिया। आगे चलते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया। 6 1 जा 6, 1 और 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा। ये देखिए सेकेंड स्टेप आ गया आपका। अगला स्टेप देखिए, माइनस का 4 और माइनस का 1, चूँकि आपके नंबर सेम है, सेम साइन है, दोनों नंबरों पर जब साइन जो होता है वो सेम होता है, यानी दोनों माइनस माइनस के होते हैं या दोनों प्लस प्लस के होते हैं, तो हम दोनों नंबरों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 5/6 और प्लस के 5/2। 5 से 5 देखिए कट गया, माइनस का 1 आया, यहाँ प्लस का 1 आया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6। 1 का ब्रैकेट माने गुणा होता है, तो 1 का -1 से गुणा किया तो माइनस का 1 आया। और ये आपका देखिए 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और ये प्लस का हो गया 5/2 यानी 5/2। अब इस 1 में आ गया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया और 3 से 6 को कैंसिल कर दिया। 3 2 जा 6, तो 1 का -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई। अब चूंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1 और प्लस के 5 इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर आपका 2 ही रहेगा, तो 5 से 1 कैंसिल हो सब्ट्रैक्ट हो गया। प्लस के 5 थे, माइनस के 1 थे, तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा अपॉन 2 है, और 2 से 4 को डिवाइड कर दिया तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आ गया, 2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसलिए इन क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर करिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया है, उसको आप स्वयं करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिए। इम्पोर्टेंट का मतलब है ये पेपर के लिए बहुत आवश्यक क्वेश्चन है। इसके बाद आता है, बात करते हैं, अगला क्वेश्चन एक लेते हैं और वो है एडिटिव इनवर्स। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 एंड -5/9। ये दो रेशनल नंबर दिए हैं और आपको दोनों का एडिटिव इनवर्स निकालना है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। यदि माइनस का रेशनल नंबर है तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का रेशनल नंबर है तो माइनस का हो जाएगा। सो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ये आंसर हो गया आपका। 2/8 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -2/8। यानी एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मीन्स होता है उल्टा और एडिटिव माने होता है साइन। तो जो प्लस का नंबर है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का नंबर है वो प्लस का हो जाएगा एडिटिव इनवर्स में। सेकंड, इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, तो -5/9 का हो जाएगा प्लस के 5/9। समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से आप एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा और ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वो भी ठीक से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ मल्टीपल इनवर्स की, और ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9 एंड 1/5। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, लेकिन मल्टीपल इनवर्स में क्या होता है कि पूरा रेशनल नंबर इनवर्स हो जाता है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। सो हम निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/9 इज। अब हमें -13/9 का मल्टीपल इनवर्स निकालना है। ये भी ध्यान रखना है कि हमको एडिटिव इनवर्स पूछा जाए
तो केवल साइन चेंज होगा। मल्टीपल इनवर्स में संख्या पलट जाती है, जो 9 आपका है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो 13 है वो आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, और ये माइनस आपका था तो आप माइनस लगा दीजिए। सेकेंड आपका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। अगर 1/5 का पूछा गया है तो इसका उल्टा हो जाएगा और हो जाएगा 5/1। 5/1 भी लिख सकते हैं और इसको हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ओनली 5 आएगा। इस तरह से मैंने आपको 3 क्वेश्चन रिवाइज करा दिए हैं। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीपल इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्वेश्चन अगला लेके चलता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 कोई भी होगा। ये रिवीजन शीट है, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को रिवाइज करते समय, जैसे एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये देखिए, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी मल्टीप्लाई किसको करना है, 6/13 को करना है। किससे करना है हमको, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब भी इनवर्स यानी मल्टीपल इनवर्स है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो -7/16 का जब रेसिप्रोकल निकालोगे तो -16/7 हो जाएगा। जो 16 डिनोमिनेटर था वो नोमिनेटर हो जाएगा, और जो 7 नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। -7/16 का रेसिप्रोकल का मतलब इनवर्स का मतलब उल्टा। नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा। अब 6/13 से क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। तो किसको करना है, रेसिप्रोकल को। रेसिप्रोकल क्या है, -16/7। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91, और ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह से भी क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करना है। अब इसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एक फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में मैं लिख देता हूँ कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 0, कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो आपका अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है कि 0 का रेसिप्रोकल लिखिए, तो आप लिखेंगे 0 हैज नो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है उल्टा, तो 0 का उल्टा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 0 का रेसिप्रोकल लिखिए, तो आपका आंसर होगा 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एक पार्ट दिया है। इसके अलावा ये देखिए, आपका होमवर्क यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो आपकी 1.1 है। 1.1 में आपको फर्स्ट का सेकंड पार्ट होमवर्क में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क में कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो फिल इन द ब्लैंक्स का है वो भी आपको रिवीजन कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क भी साथ साथ है, इसका भी प्रैक्टिस करते चलें। आगे चलते हैं और क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन जो कि मुझे महत्वपूर्ण लगे या जो मुझे लगे कि आपको पढ़ाना जरूरी है वो मैंने आपको पढ़ाए। अब एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूं मैं, जो एक्सरसाइज आपकी यहाँ से 1.2 चालू हो जाएगी। और 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 में लेके चलता हूँ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीरियल अलग है, आपके क्रम से चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट, ये भी आपको आना चाहिए इस तरह से क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करना भी आपको रेशनल नंबर को आना चाहिए। और एक क्वेश्चन में लेके चलता हूँ जैसे 7/4 है, और दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूँ -5/6 है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको सीख लेते हैं।
सबसे पहले नंबर लाइन बनाना आपको आना चाहिए। नंबर लाइन क्या होती है, आप एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से और दोनों तरफ एरो बना देंगे। ये देखिए 0 है आपका, चूंकि डिनोमिनेटर 4 है तो आप 4 से लेके चलेंगे तो 0 के बाद चूंकि प्लस का नंबर है तो 0 के राइट साइड में जाएगा, और अगर माइनस का नंबर है तो वो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 0 के राइट साइड प्लस के नंबर होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर होंगे। तो ये देखिए जैसे 1/4 बराबर बराबर डिस्टेंस पर आपको पॉइंट बनाना है। 2/4, 3/4, 4/4 और ये 4/4 आपका क्या हो गया, 1 हो गया। 4 1 जा 4 यानी 0 और 1 हो गया। 4/4 के बाद 5/4, 6/4 और ये 7/4। और आपको किसको रिप्रेजेंट करना था, 7/4 को करना था। तो आप 7/4 आपका रिप्रेजेंट हो गया है। आप इस पर सर्किल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा 7/4 हो गया और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना भी बहुत कठिन नहीं है। एक सेकंड लेके चलते हैं जो दूसरा नंबर पे दिया गया है। अब चूंकि ये माइनस का नंबर है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये देखिए 0 हो गया। -1/4, -2/4, सॉरी 6 है, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। जितने नंबरों की ज़रूरत है आप लिख सकते हैं। आप इसलिए एरो लगा है, जहाँ तक आप चाहें इस लाइन को आगे और पीछे दोनों तरफ राइट रूप से इसको आगे ज़रूरत पड़े पर बढ़ा सकते हैं। तो -5/6 को रिप्रेजेंट करना है, आपने सर्किल बना दिया और ये -5/6 आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना भी आपको आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से आता है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इस तरह का भी क्वेश्चन सीख लीजिए कि अगर पेपर में आता है तो कैसे करेंगे। हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 2/3 एंड 4/5 के। कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि दोनों को हम लिख लेंगे और हम ऐसा कोई बड़ा नंबर बनाएंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम रहे, और किसी का भी मल्टीप्लाई हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। जैसे ये 3 है और ये 5 है। जैसे क्या करें, जैसे हम दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर इसमें 10 का कर रहे हैं तो उसमें भी 10 का करना है, ये बहुत मस्ट है। और अगर हमने 10 का किया तो 10 2 जा 20 हो गया और 10 3 जा 30 हो गया। हम इसके इक्विवेलेंट हमने रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। 2/3 था, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया और ये 20/30 हो गया। अब हम जो सेकंड बना हुआ है आपका, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका 30 ही बनना चाहिए। अगर 30 नहीं बनेगा तो फिर आप चेक करिए, मतलब कुछ भी बड़ा करके मल्टीप्लाई करिए दोनों में, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा आप उसके बिटवीन नंबर फाइंड नहीं कर सकते। जैसे आपने इसको 30 किया है 3 को, तो आपको 5 को भी 30 करना पड़ेगा, और 5 में अगर 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए वो 30 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप ऊपर मल्टीप्लाई 6 का ही करेंगे, अगर नीचे 6 का किया है तो ऊपर भी 6 का करेंगे। तो 6 4 जा होता है 24, और ये 24/30 बन गया, ये 20/30 है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो 20 और 24 के बीच में केवल 3 रेशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं, 21, 22 और 23 बीच में। इसका मतलब हमें इससे भी ज़्यादा चलना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये आपको चेक करते रहना है कि हमें इनके डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, और चेक करना है कि क्या उनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो फिर आप आगे चलिए। जैसे आपने इसको 30 किया है, आप इसको 60 कर लीजिए। अब 60 करने के लिए क्या करें, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 20 से, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 60। ओके, तो ये 40/60 हो गया। अब ये 60 हो गया तो इसको भी 60 करना है, तो हमें जो 6 का मल्टीप्लाई किया था वो 12 से कर दीजिए दोनों में। तो 12 4 जा क्या हो गया 48
और 12 5 जा हो गया 16। अब आपके जो रेशनल नंबर है, जो 2/3 था उसको आपने 40/60 में कन्वर्ट कर लिया। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। आप किसी भी सेम नंबर का ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को आप बड़ा और सेम कर सकते हैं। इसी प्रकार 4/5 है, हमने इसको 60 किया है तो 5 को भी 60 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 5 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई जब 5 में किया है तो हमें ऊपर भी डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो 12 4 जा 48। अब अगर आप इसको विशेष रूप से देखेंगे तो एक नंबर आपके पास 40/60 है, दूसरा 48/60 है। आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। सो आप लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 इज, कौन कौन से हो जाएंगे? 40/60 और 48/60। 40/60 एंड 48/60 के बीच में क्या है? ये देखिए 41/60 है, 42/60 है, 43/60 है। देखिए इनके और इनके बीच में है कि नहीं है? 44/60 है, 45/60 है, 46/47/60। तो 47 तक है, लेकिन आपको कितने लिखने थे? केवल 5। तो आपने 5 रेशनल नंबर बिटवीन लिख दिए। आप समझ गए होंगे किसी भी रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कोई रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसी का भी करिए लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और हम चेक करते रहेंगे कि उनके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि कम पड़ रहे हैं तो आप उसके डबल कर दीजिए जो मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चनों का रिवीजन करा दिया है। और होमवर्क एक तरफ आप फिर देख लीजिए। ये देखिए होमवर्क आपका लिखा हुआ है, एक्सरसाइज जो 1.1 है उसमें फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, ये होमवर्क में मैंने आपको दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज अगर आप देखें तो जो 1.2 है, इस 1.2 से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर 2, सिक्स नंबर क्वेश्चन भी रिवीजन कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, ये इतना आपको रिवीजन में करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। इसमें 5 के कई पार्ट दिए हैं, एक पार्ट मैंने आपको अभी अभी कराया है 5 रेशनल नंबर निकालने का। इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट दिया है -3/2 एंड 5/3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ये भी आप करिएगा। इस तरह से पहला चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पहले चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज थी। इस तरह से मैंने इनका जो मेन क्वेश्चन थे उसको रिवीजन कराने का, रिवाइज कराने का पूरा प्रयास किया है। आप इनको सीख लीजिए। मैंने इस तरह से कुल 7 क्वेश्चन आज आपको रिवाइज कराए हैं। शेष आपको नेक्स्ट टर्म पर रिवाइज कराए जाएंगे, लेकिन साथ साथ आप भी जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं उनका ठीक से प्रैक्टिस करते रहें। और जो मैंने आपको बताया था कि शायद, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि शायद 19 तारीख से या 20 तारीख से जब भी स्कूल खुलने की स्थिति बन सकती है, तो आगे अपनी तैयारी बना के रखें। मैं आपसे पूछूंगा भी एक दिन, व्हाट्सएप पे डालूंगा कि कितने लोगों की सहमति है आने की। तो आप एक मन बना के तो ज़रूर रखें कि शायद अगर स्कूल खुलते हैं तो हम स्कूल जाएंगे तो हमारी वहाँ रहने की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ हम रूम देखें, जो भी है। तो एक मन बना के ज़रूर देखें और अपनी तैयारी बना के रखें। अपनी ड्रेस रेस को देख लें कहाँ रखी हुई है। तो इस तरह से तैयारी बना के रखें। डेट शीट जब ही क्लियर नहीं हुई है, परीक्षा जो होगी वो लगभग स्कूल में ही होगी, ऑफलाइन होगी, ठीक है। उसकी अभी डेट क्लियर नहीं की गई है। जब भी डेट क्लियर होगी तो आपको शीघ्र ही सूचना दी जाएगी। ओके।